क्या देख रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें अपनी मेहनत का जो रिव्यूज है वो नहीं मिल रहा, ध्यानदार लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, बेईमान लोगों को सब घर घाट उनके भर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन ये मान नहीं रहे, हम देख रहे हैं, लेकिन इस हकीकत को मान नहीं रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हमारे साथ धोखा हो रहा है, फिर भी उसको सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो इतना धोखा हुआ और उस गुआंढी के साथ इतना बड़ा धोखा, थोड़ी बोलता, मेरे को क्या बोलने की जरूरत है? मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने ये मानना चालू कर दिया कि धोखा हुआ, ये देश मेरा है, इस देश का मैं मालिक हूं, ये धरती मेरी है, ये एनवायरनमेंट, ये परिवार, ये जो वातावरण है, मैं इसमें रह रहा हूं, हमारा सबका इसके ऊपर हक है। धरती में किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, सूरज के ऊपर किसी एक का हक नहीं है। कोई कहता है कि ये भारत का सूरज है, नहीं ये पाकिस्तान का सूरज है, नहीं ये महाराष्ट्र वालों का सूरज है, ये पंजाब वालों का सूरज है, ऐसा कहता कोई? अगर ये केवल महाराष्ट्र वालों का सूरज है तो ये सूरज नहीं है, फिर ये सूरज ही नहीं है। अगर ये सूरज है तो ये केवल महाराष्ट्र वालों का नहीं है। इस बात को पहले समझना है। ये बात तो स्पष्ट हो गई ना। अगर ये महाराष्ट्र वालों का ही है तो तब तो ये सूरज नहीं है। तो अगर ये वाकई ही सूरज है, शक्ति का सोमा है, रोशनी का, प्रकाश का वो सबके लिए है, तो फिर ये केवल महाराष्ट्र वालों का ही नहीं है, केवल भारतवासियों का ही नहीं है, केवल इंग्लैंड वालों का ही नहीं है, केवल अमेरिका वालों का नहीं है, ये सबका है। ये बात जिस दिन हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारी सोच में आ गई, उसी दिन से हमारे अंदर संघर्ष चालू हो जाएगा। आज हम संघर्षरत नहीं है। क्यों? आज हम जिसको सहनशीलता कहते हैं ना, हम बहुत सहनशील हैं। सहनशीलता नहीं है, वो बुजदिली है, वो कायरता है, वो गुलामी है, वो हमारी सहनशीलता नहीं है। हमने उसके लिए बहुत बढ़िया सहनशीलता का वो लब डाल दिया है, सहनशील रहना है। बाबा शिवराम लाल जी हमें क्या कहते? सहनशीलता रखनी है, गुस्सा नहीं करना है, ये कह गए थे ना। लेकिन वो ये भी कह गए कि अन्याय नहीं सहना, वो बात हम भूल गए। हम उनकी संपूर्ण बात को सुना नहीं, संपूर्ण बात को समझा नहीं। आज हम देख रहे हैं कि ये एक खेत में कार्य करने वाला, ये कपास बोता है, ये तूड़ बोता है, लेकिन उसके पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसका घर में रोटी खाने के लिए तूर की दाल भी नहीं है, उसके घर में वो अचार भी नहीं है क्या? इतना नहीं है। क्या है? वो सेठिए का 50,000 रुपए का कर्जा, 50,000 रुपए का कर्जा उसके घर में, उसके सिर के ऊपर है, वो लटकता है उसके ऊपर, खाने को रोटी नहीं है।
और जिसने 50,000 रुपए का कर्जा दिया वो क्या करता है? जिस दिन हमने ये सोचना चालू कर दिया कि जिसके सिर पर कर्जा है वो क्या करता है और जो कर्जा देने वाला सेठिया है वो क्या करता है, उस दिन हम सत्य को जान सकेंगे। आज हम भ्रम में हैं। भ्रम क्या है? हमारे भाग्य ही ऐसे हैं। ये भ्रम है कि हमारे भाग्य ही ऐसे हैं कि आपने तो कर्जाई ही रहना है, आपने तो काम ही करना है। अभी आप एक सीधी सी बात जरा देखते हैं, जैसा इधर आप पानी ना होने की वजह से जो कपास या ऐसी खेती करते हैं, वो वर्षा हो गई तो हो गया, और फिर जो ज्यादा सूझवान लोग हैं वो कपास में ही तुर लगा देते हैं। चल डबल हो गया तो तब वो हो गया, वो भी हो गया तो तब भी काम चल जाएगा। ऐसा ही पंजाब में पानी ज्यादा होने की वजह से वो धान बहुत बोते हैं। हालांकि पंजाब के लोग वो खाते नहीं है, राइस चावल खाते तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी भारत में जितना चावल होता है उसका आधे से ज्यादा पंजाब में ही पैदा होता है। आज ये देखो, मैं आपके सामने पिक्चर दिखाने लगा हूं। इसको अच्छी तरह सोचना क्यों ऐसा हो रहा है। अभी आप कहते हैं 2 साल पहले सरकार ने किसानों का 71,000 करोड़ रुपीस माफ किया। 71,000 करोड़ रुपया माफ किया। आपको भी मिला कुछ? इस इलाके में भी कुछ मिला? किसान भी हैं इधर, ठीक है, गरीब भी हैं इधर, लेकिन ये एक पिक्चर है। जब देश के 60 करोड़ लोग किसान हैं, 60 करोड़ लोग किसान हैं, और इसके इर्द में 8,500 करोड़ सेठिया लोग हैं। सेठिया लोग, मिल मालिक, बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्री कारखाने वाले, उनके सिर पर उन्होंने कितना बैंकों से लूट लिया? 1,83,000 करोड़ रुपया। अभी जो पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया 1,83,000 करोड़ रुपया बैंकों का इन्होंने लूटा हुआ है। और ये किसने लूटा? बैंकें कहती हमारे कानून के मुताबिक ये हमने बताना नहीं किसने लूटा, लेकिन हमारा लूटा गया। और लूटा कितने लोगों ने? 8,500 लोगों ने। 8,500 लोगों ने लूटा। अभी कितना होता है? 1,83,000 करोड़ रुपए। आपको समझ नहीं आनी।